नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र राजेश बढ़िया और स्वागत है आज के नए वीडियो में आप सबका। दोस्तों, ये वीडियो का सीख, उसका मर्म और उसका महत्व और अर्थ जानने के लिए आप वीडियो का अंत तक जुड़े रहिए और ऐसी वीडियो जानने के लिए हमारे आईडी को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर करके आपका प्रतिभाव कॉमेंट में जरूर से दीजिए। तो आइए जाते हैं आज के एक नए वीडियो में। इस वीडियो की कहानी बहुत ही गहरा मर्म और एक बाप बेटे का एक अच्छा सा रिलेशन के लिए और छोटी सोच में क्या होता है इसके बारे में है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। सुंदर कहानी 2 मिनट का समय निकालकर अवश्य पढ़े। इस वीडियो को देख के एक बहुत ही बड़ा उद्योगपति का पुत्र कॉलेज में अंतिम वर्ष की परीक्षा की तैयारी में लगा रहता था। उसके पिता उसकी परीक्षा के विषय में पूछता है तो वो जवाब में कहता है कि हो सकता है इस बार मैं अव्वल नंबर भी ले आऊं। अगर मैं अव्वल नंबर लेके आया तो मुझे वो महंगी कार चाहिए जो 2 लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। पिता खुश होकर कहते हैं क्यों नहीं बेटा, अवश्य तुझे लेके देंगे। ये तो उनके लिए आसान था, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। जब पुत्र ने सुना तो वो 2 गुना उत्साह में पढ़ाई में लग गया और रोज कॉलेज से आते जाते वो शोरूम की ओर निहारता था और मन ही मन में कल्पना करता था कि वह अपनी मन पसंदी का कार चला रहा है। दिन बीतते गए और परीक्षा खत्म हुई। परिणाम आया, वो कॉलेज में अव्वल नंबर आया और उसने कॉलेज से ही पिता को फोन लगाकर बताया कि वे उसका इनाम कार है वो तैयार रखे, मैं घर पर आ रहा हूँ। घर आते आते वो ख्यालों में गाड़ी को घर में अपने आंगन में खड़ा देख रहा था। जैसे ही वो घर पहुंचा उसे वहां कोई कार नहीं दिखी। वो बुझे मन से पिता के कमरे में दाखिल हुआ। उसने देखते ही पिता से गले लगाकर पिता ने उसको बधाई दी और उसके हाथों में कागज में लिपटी हुई एक वस्तु थमाई और कहा, लो यह तुम्हारी गिफ्ट है। पुत्र ने बहुत ही अनमाने दिल से गिफ्ट को हाथ में लिया और अपने कमरे में चला गया। मन ही मन में पिता को कोसते हुए उसने कागज को खोलकर देखा। उसने सोने के कवर में रामायण देखी। ये देखकर अपने पिता पर वो बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को संयमित करते हुए एक चिट्ठी अपने पिता के नाम लिखी और पिताजी को, पिता आपने मेरी कार गिफ्ट में न देकर ये रामायण दीजिए, शायद उसके पीछे कोई आपका अच्छा राज छिपा होगा, लेकिन मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ और तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं बहुत पैसा ना कमा लूं और बहुत बड़ा बिजनेस न करूं। और चिट्ठी रामायण के साथ में पिता के कमरे में रखकर वो घर छोड़कर चला गया। समय बीतता गया। पुत्र होशियार था और होनहार भी था। जल्दी बहुत धनवान बन गया, शादी की और शान से अपना जीवन जीने लगा। कभी कभी उसने अपने पिता की याद आते ही उसने चाहत पर पिता से गिफ्ट न पाने की खीज हावी हो जाती थी। वो सोचता, माँ के जाने के बाद मेरे सिवा उसका कौन था। इतना पैसा रहने के बाद भी मेरी छोटी सी इच्छा पूरी भी नहीं कर पाई। यह सोचकर वो पिता से मिलने से कतराता था। एक दिन उसे अपने पिता की बहुत याद आने लगी। उसने सोचा कि यह छोटी सी बात को लेकर अपने पिता से नाराज हुआ अच्छा नहीं है। ये सोचकर उसने अपने पिता को फोन लगाया। बहुत दिनों बाद पिता से बात करता रहता हूँ, ये सोचकर दिल ने रिसीवर थाम के खड़ा रहा। तभी सामने से पिता का नौकर ने फोन उठाया और उसे बात में बताया कि मालिक तो 10 दिन पहले ही स्वर्ग सिद्ध गए और अंत तक आपको याद करते रहे और रोते हुए चल बसे। जाते जाते कह गए कि मेरे बेटे का फोन आए तो उसको कहना कि आकर अपना व्यवसाय संभाल ले, तुम्हारा कोई पता नहीं होने पर सूचना भी नहीं दे पाए। यह जानकर पुत्र को गहरा दुख हुआ और वो दुखी मन से अपने पिता के घर आने के लिए रवाना हुआ। घर पहुंचकर पिता के कमरे में जाकर उसकी तस्वीर को सामने रोते हुए रूंधे गले से उसको पिता का दिया हुआ गिफ्ट रामायण को उठाया, माथे पर लगाया और उसे प्रणाम कर खोलकर देखा। पहले पन्ने पर पिता द्वारा लिखे वाक्य पढ़े जिसमें लिखा था, मेरे प्यारे पुत्र, तुम दिन दुखी रात चौगुनी तरक्की करो और साथ ही साथ में तुम्हें कुछ अच्छे संस्कार दे पाऊं, ये सोचकर मैंने रामायण आपको देकर रखा हो। पढ़ते वक्त उस रामायण से लिफाफा सरक कर नीचे गिरा। उसमें से एक गाड़ी की चाबी और नगद भुगतान करने वाला बिल रखा हुआ था। यह देखकर उस पुत्र बहुत ही दुख हुआ और धड़ाम से जाके जमीन पर नीचे गिर गया और रोने लगा। हम हमारा मनचाहा उपहार हमारी पैकिंग में ना पाकर उसे अनजाने में खो देते। पिता तो ठीक है, ईश्वर भी हमारी गिफ्ट है वो देते, लेकिन हम अनजानी पसंद को पैकिंग में न देखकर न पाकर कभी खो देते हैं। हम अपने माता पिता के प्रेम से दिए हुए जो अगिनता है उपहार का प्रेम है,
उसके नहीं पाते और पिता का सम्मान और सम्मान नहीं करना चाहते हैं, और उनका यह सोचकर फिर हम कभी कभी अपना जो पेट है या तो हमारा स्वजन है उसको हम खो देते हैं। दोस्तों, ये कहानी का सीख, ये कहानी का मर्म और उसका महत्व ये कि काफी बार हम हमारी जो भेंट मिलती है, हमारी गिफ्ट मिलती है, हम आधा ज्ञान लेकर यानी कि हम आधी समझ लेकर कभी छोड़ देते हो और जीवन में न होने की हो पाते हैं और बहुत दुखी होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप हमें कमेंट करके बताइए, और ऐसी कहानी और वीडियो देखने के लिए हमारा आईडी को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करके आपका प्रतिभाव है तो कमेंट में जरूर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।